friends, this is Irfan Ahmed from SIT Computer Tech and I welcome to all of you in the world of SIT Tech. In this video, we'll be gonna talk about a very demanded, a very huge and electrifying topic, that is biology. So before starting this wonderful session, I do request from all of you, please like and subscribe and share our channel as much as you can guys, because your one support act as an energy for us which is indestructible, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता गाइस, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता. तो इसी बात को अंत कर let's start the session. So before starting the session of biology, what is biology? We need to understand what is biology. So guys, बायो का बहुत ही सारा डेफिनेशन एज वी नो बेटर कि बायो जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, बायो जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं. बेसिकली बायो इज आल्सो अ कोर ब्रांच ऑफ साइंस. सो having completed all this definition, that biology is a core branch of science which deal with living organism, which deal with the study of life. So guys, you may ask a question like that, what is life? आप तो कह दिए कि बायो में हम लोग लाइफ के बारे डील करते हैं, लाइफ के बारे स्टडी करते हैं. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास, हमारे अर्थ के सराउंडिंग में हमें जो हमें जिसे हम अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. आप तो कह दिए व्हाट इज लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स इनक्लोज, लेट्स स्विच ऑन, लेट्स हाईलाइट व्हाट इज लाइफ. सो लाइफ इज यूनिक. लाइफ यूनिक. वी एंड यू कांट क्रिएट लाइफ. हम और आप क्रिएट नहीं कर सकते लाइफ को. लाइफ इज यूनिक. लाइफ इज यूनिक विच इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, जो इटसेल्फ फॉर्म, जो खुद व खुद नहीं बन गया, जो बना है खुद व खुद एक केमिकल रिएक्शन से. It is unique. Once again I'm going to repeat that life is unique, which is made up of organization of complex biomolecules which itself formed by a chemical reaction. So I hope you understood what is life. That what is the difference between living organism and non-living organism? Which parameter we need to use from where we can bifurcate living organism and non-living organism? क्या क्राइटेरिया है, क्या तराजू है जिससे आप ये कह रहे हैं कि एक टेबल में लाइफ नहीं और एक ह्यूमन जिसका बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस सेपियंस या फिर होमो सेपियंस. बेसिकली क्या डिफरेंस है? तो केवल और केवल एक ही डिफरेंस से हम लोग बाइफरकेट, इजिली बाइफरकेट कर देंगे और कह देंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. वो है उसका कैरेक्टरिस्टिक जो साइंटिस्ट दिए. साइंटिस्ट लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स को दिए कि अगर वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो लाइफ है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. उसको हम लोग स्टडी करेंगे बायोलॉजी में. और जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर रहे वो नॉन लिविंग है. जैसे कि हम लोग जानते हैं टेबल, कुर्सी, फैन एंड सो ऑन. आई मेक श्योर यू ऑल नो दैट. सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्शन है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेटाबॉलिज्म है, वो कैरेक्टरिस्टिक कॉन्शियसनेस है. हम एक टेबल को हैमर से मारेंगे या अपना हाथ से मारेंगे तो वो दोबारा हमको नहीं मारेगा, पर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारेंगे, इट मे बी पॉसिबल ही विल रिस्पॉन्ड. आई मेक श्योर ही विल रिस्पॉन्ड, ही और शी. एक टेबल को आप नहीं देखिएगा कि वो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम है, हम बने ही किससे? एक सिंगल सा सेल से. वो सेल बना ही किससे? एक सेल ऑर्गेनेल से. वो सेल ऑर्गेनेल ही किससे बना है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. वो बायोमोलिक्यूल्स किससे बना है? ऑर्गेनाइजेशन और अ केमिकल रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बना है? केमिकल रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स. सो अगर हम और अच्छे से लाइफ के बारे में पढ़े, लाइफ के बारे में स्टडी करें, तो साइंटिस्ट कहते हैं, चलिए 19वीं सदी के वो दौर ले जाते हैं जब साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे लाइफ के बारे कि लाइफ आखिर अर्थ में किस तरह फॉर्म किया. हम लोग तो बहुत पढ़ते हैं कि प्लांट्स के बारे, प्लांट के फिजियोलॉजी, एनिमल के फिजियोलॉजी, पर क्या हम जानते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट कैसे किया ये अर्थ में? आइए बायोलॉजी के अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी साइंटिस्ट सेज दैट ये जब अर्थ का निर्माण हो रहा था, जब अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो अर्थ मेजर फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना को झेल रहा था. जैसे कि वो अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो इरेप्शन हो गया एंड सो ऑन, लाइटनिंग हो गया, सो ऑन. सो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड उस समय एग्जिस्ट करते थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि वो अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया,
H2O मॉलिक्यूल हो गया जिसे हम लोग वाटर भी बोलते हैं, नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया। वो जब ये मेजर फिनोमिना हो रहा था तो वो सब केमिकल आपस में रिएक्ट किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट किया और वही लीड कर दिया फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जो लीड कर दिया फॉर्मेशन ऑफ, आई मेक श्योर यू नो, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और वही राइबोन्यूक्लिक एसिड लीड कर दिया फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल, जो कैरी करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैप को। जिस तरह हम अपने घर का निर्माण करते हैं तो घर को बनाने से पहले सबसे पहले हमें उसका घर का मैप चाहिए, वो घर किस तरह से बनेगा, उस घर का स्ट्रक्चर, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी। इट इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए एक्ट लाइक दैट, वो मैप है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और क्यों है मैप? क्योंकि वो कैरी कर रहा है जेनेटिक मटेरियल। So यही genetic material फिर again lead to formation of prokaryotic cell, और ये prokaryotic cell lead to formation of eukaryotic cell, and I make sure you know we all made up of millions of millions, you may say billions eukaryotic cell। हम जो ये ह्यूमन है, इतने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन, हम लोग केवल और केवल यूकार्योटिक सेल से बने हुए। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ गाइस, दिस इज द थिंग which we need to know in order to enhance our knowledge about how life exists in our earth। हम लोग लाइफ के बारे में तो बहुत स्टडी कर लिए, पर क्या हम जानते थे कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट किया? आई मेक श्योर यू अंडरस्टूड हैविंग सीन माय सच काइंड ऑफ लेक्चर। सो गाइस, वापस हम अपनी बातों में आते हैं कि लाइफ, अगर उसमें लाइफ है तो वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है, जैसे कि वो मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। आई टोल्ड अर्लियर, वो उसका ग्रोथ भी होगा, वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, उसका लाइफ होगा, उसका डेथ होगा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो है तो वो जरूर उनका अंत है, वो मरेगा, उसका डेथ होगा। एक टेबल को आप देखते हैं कि वो पैदा हो गया और फिर वो मर गया। इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग, it is the characteristics of living thing। So I make sure you enjoyed a lot and you have gained so many knowledge about biology with deeply। बायो तो बहुत पढ़े होंगे, पर इतना डीपली I make sure you didn't see such kind of video so far, and I tried my best in order to give more and more knowledge about bio। So इसी तरह amazing knowledge पाने के लिए हमें इसी तरह अपना प्यार और अपना मेहनत को बरसाते रहे, हम भी अपना मेहनत को आपके समीप रखेंगे। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माय वंडरफुल वीडियो। आई होप यू हैव गेन अ लॉट्स ऑफ नॉलेज।